हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो RIMC राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या फिर सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पे हमारा फ्री ऑनलाइन क्लास होने वाला है। इस क्लास के अंदर हम लोग जनरल नॉलेज यानी कि जीके के अंदर पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं और ये करंट अफेयर्स जुलाई 2025 से रिलेटेड होने वाले हैं। जुलाई का ये हमारा थर्ड एंड लास्ट वीडियो होने वाला है एंड इसमें आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं जिनके थ्रू आप इजीली अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को आसानी से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आप लोगों से प्रीवियस सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो जिनके करंट आंसर्स जो मुझे मिले हैं वो है फ्रॉम ओविचोर के, फ्रॉम शानवी चौहान एंड फ्रॉम ध्रुव गुप्ता। एंड ऐसे ही आज के सेशन में भी मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो पार्टिसिपेट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप उन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली आपका नाम भी यहां पे पुट किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि गवरी नाम का एक फेस्टिवल है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। कौन से ट्राइब के लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? तो आपका आंसर होगा भील कम्युनिटी के जो लोग हैं राजस्थान में वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अभी वर्तमान में क्या हुआ था, इनसे रिलेटेड फोटो गैलरी का एक एग्जीबिशन लगाया गया था इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्ट गैलरी में। इस वजह से ये न्यूज़ में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। वैसे ये जो फेस्टिवल है ये 40 डेज़ के अराउंड सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। रक्षाबंधन यानी कि राखी के बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान में जो भील कम्युनिटी के ट्राइब्स हैं वो लोग गोरखिया माता को ऑनर करने के लिए ये पूजा यहाँ पे ऑफर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV को किसने डेवलप किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इसरो ने इसे डेवलप किया है। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए चर्चा में क्यों आ रहा है, क्योंकि जुलाई मंथ के अंदर इसरो के तरफ से जो एक निसार सैटेलाइट प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया जा रहा है। एंड ये आपको याद रखना है कि ये जो नासा एंड इसरो का कोलैबोरेटिव वर्क है जहाँ पे नासा और इसरो मिलकर एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है जो कि अर्थ मैपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये सैटेलाइट को बनाया नासा की तरफ से है, लॉन्च हम लोग कर रहे हैं इसरो की तरफ से, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो आज का क्वेश्चन था इसरो का फुल फॉर्म क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब GSLV क्या है? तो बेटा देखो, जिस भी सैटेलाइट को आप अंतरिक्ष में स्पेस में भेजते हो तो स्पेस में भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक रॉकेट की मदद लेनी पड़ती है। उस रॉकेट का वर्जन है GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन आर्मी ने एक मिलिट्री ड्रिल किया था, नाम रखा था एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार को कंडक्ट किया गया था। एंड नाम में आपको एक वर्ड आ रहा है ना, ड्रोन। इट मीन्स ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम लोग बैटल फील्ड में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज किया गया था। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली डैश हैज़ लॉन्च्ड वीर परिवार सहायता योजना, जिससे क्या होगा कि जो डिफेंस पर्सनल्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको लीगल सपोर्ट मिलेगा, लीगल एड मिलने वाला है।
तो ये स्कीम स्टार्ट किया है नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से। इन्होंने ये कहा है कि भैया हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे हम लोग सैनिक बोर्ड बनाएंगे और ये सैनिक बोर्ड जो है वो जिला, राज्य या केंद्र लेवल पे बनाए जाएंगे और उनके थ्रू जो भी बंदे हैं डिफेंस में काम करते हैं उनके जो फैमिली पर्सन है या वो खुद क्या कर सकते हैं, लीगल सहायता इनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश हैज़ लॉन्च्ड मिशन वात्सल्य पोर्टल जिसके थ्रू चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को देखा जाएगा। बच्चों की सेफ्टी रिलेटेड मेजर्स यहाँ पे देखे जाएंगे। कोई बच्चा किडनैप हो जाता है या फिर उससे रिलेटेड कोई एब्डक्शन होता है या कुछ भी होता है तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस वगैरह यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ शेयर करने वाले हैं। तो किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से इस पोर्टल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड कोच सक्सेसफुली कहाँ टेस्ट किया गया था? तो देखो, कोच का मतलब क्या होता है, ट्रेन में जो डब्बे होते हैं ना उनको हम लोग कोचेस बोलते हैं। तो कहाँ पे? तो चेन्नई के अंदर इसे स्टार्ट किया गया है। इसे चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में तैयार किया गया था। ये जो कोचेस हैं ये 1200 हॉर्स पावर की एनर्जी डेवलप करने में केपेबल हैं। हाइड्रोजन पावर से चलने वाले ये ट्रेन्स होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डैश अलाउ यंग इंडियंस टू लिव, वर्क और स्टडी इन यूनाइटेड किंगडम फॉर अप टू 2 ईयर्स। किस स्कीम के थ्रू आप यूके में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं 2 साल तक और गवर्नमेंट आपको हेल्प करने वाली है? तो स्कीम का नाम है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। इसके थ्रू वीज़ा एप्लीकेशंस को स्टार्ट किए गए हैं अगर आपका एज 18 से 30 के बीच में है एंड आप प्रोफेशनल्स हैं, किसी ना किसी फील्ड में जॉब करते हैं, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डैश विल बी द थीम फॉर द 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। देखो, वर्ल्ड फूड इंडिया जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 25 सितंबर को दिल्ली में भारत मंडपम में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड इसका थीम रखा गया है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। किस तरीके से हम लोग फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं और वो हमारे देश की खुशहाली के लिए अच्छे से काम आने वाला है। नेक्स्ट थिंग, डैश इज द होस्ट ऑफ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ऊपर के भी कुछ क्वेश्चंस में से मैं आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करवा देता हूँ। जैसे एक तो ये GSLV वाला याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि इसमें नासा और इसरो का निसार सैटेलाइट सिस्टम है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चूँकि आप डिफेंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सेम एज जो लीगल मदद के लिए डिफेंस पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि आप बच्चे हैं तो वात्सल्य प्रोग्राम भी अच्छा है। हाइड्रोजन पावर्ड कोच इम्पॉर्टेंस रखता है आपके लिए। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इम्पॉर्टेंस रखता है एंड देन IUCN तो इम्पॉर्टेंस रखता ही है। तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नाम से ही आप समझ चुके हैं, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका काम क्या है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना। तो इनकी तरफ से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है अबू धाबी में एंड ये मीटिंग 4 सालों में ऑर्गेनाइज होती है, अलग अलग प्लेसेस पे होती है। तो इस साल अबू धाबी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो 4 ईयर में आने वाला एक इवेंट है, तो इम्पॉर्टेंस बनाए रखता है। एंड इनका मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा कि ये पर्यावरण को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड ये फंक्शन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, चोल गंगम लेक इंडिया के किस स्टेट में है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। रिसेंटली तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम इस लेक का और ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाले हैं। इस लेक को वहाँ पे तमिलनाडु में पोन्नेरी लेक भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गोल्डन लेक यानी कि सुनहरा झील। एंड इसको वहाँ के
अरियलूर डिस्ट्रिक्ट में है, ये तमिलनाडु में, उसको राजेंद्र चोल वन ने बनवाने का काम किया था। एंड राजेंद्र चोल वन वही है जो गंगईकोंड चोलपुरम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और उनकी कैपिटल थी ये। तो अभी तो ज़्यादा आप इसमें मत जाइए, आप इतना जाइए कि राजेंद्र चोल ने एक लेक बनवाया था जिसका नाम है चोलगंगम लेक। ये लेक कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। बस इतना सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रख सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX 2025? साइबर सिक्योरिटी, आप लोगों को पता है ना आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो गए हैं। आपको कॉल करेंगे कि आपको लॉटरी लगी है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए या फिर ऐसा कर दीजिए, आप OTP बता दीजिए। तो उस टाइप के जो आपको फ्रॉडेंट इवेंट देखने को मिलते हैं, अनजान व्यक्ति आपको क्या करते हैं, आपसे OTP वगैरह पूछ रहे होते हैं, तो उनसे बचेंगे कैसे, इस टाइप के जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उससे कैसे बचा जाए, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। और इन्होंने थीम रखा एनहांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस, के किस तरीके से हम लोग भारत का जो साइबर स्पेस है, ऑनलाइन फील्ड है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, उस पे बेस्ड यहाँ पे इन लोगों ने काम किया है। सो अभी तक आप हमारा सेशन देख रहे हैं, मीन्स ये आप लोगों को हेल्प कर रहा है और आप लोगों को ईजिली समझ में आ रहा है। सो आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करना चाहूँगा। हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल, ओक ग्रुव एंड वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे रेगुलर लाइव सेशंस विथ रेगुलर डाउट सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर रिवीजन, लिमिटेड बैच साइज, 1 बैच में ओनली 30 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, वीकली टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल टेस्ट पेपर, और इतना ही नहीं स्टडी मटेरियल। ये जो आप नीचे इमेजेस देख रहे हैं ये हमारे बुक के कवर पेजेस है। ये स्टडी मटेरियल भी हम आपके घर पे उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो 10 AM से 2 PM के बीच में ही कॉल करें। नंबर्स इस बार मैं आपके लिए एक एडिशन कर दे रहा हूँ, 7737653468, ये हमारा मेन नंबर है, और इसी के साथ साथ 9509908468, ये नया नंबर मैं यहाँ पे साथ में ऐड कर रहा हूँ। एंड मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप 10 AM to 2 PM कॉल नहीं कर सकते हैं तो आप व्हाट्सएप पे अपने मैसेज ड्रॉप करें। दोनों ही नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पे मैसेज कीजिए, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड उस अकॉर्डिंग एक टाइम सेट करके हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर अप करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आता है इंडियन डिफेंस की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। क्वेश्चन ऊपर आप सॉल्व कर चुके हो। आता है न्यूज़ समरस पंचायत गुजरात के अंदर, ये एक नया और इनोवेटिव आइडिया देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिल सकता है भैया? गुजरात के अंदर टोटल 4564 विलेजेस हैं। इनमें से 761 विलेजेस ऐसे हैं जो इलेक्शन करते ही नहीं हैं, वो अपने सरपंच को यानी कि विलेज हेड को अपने आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही इलेक्ट कर लेते हैं और इलेक्शन का खर्चा बच जाता है। क्योंकि इलेक्शन करेंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो उस एक्सपेंसेस को ये लोग बचा लेते हैं। एंड ऐसा करते हुए वो जो पैसे बचते हैं वो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट 3 लाख से लेकर 13 लाख रुपीस तक विलेज के डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्च कर पाती है। तो इस साल वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी हैं, इन्होंने 35 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे इनको एक्स्ट्रा में प्रोवाइड किए हैं इनके यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं पंचायत को यहाँ पे समरस पंचायत का नाम दिया गया है। नंबर 3, स्पर्श पेंशन सिस्टम। स्पर्श पेंशन सिस्टम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया था, सो दैट जितने भी रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं उनको टाइम पे पेंशन प्रोवाइड करवाई जा सके। इंडिया ने गिफ्ट किए हैं भीष्म क्यूब्स मालदीव को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये भीष्म क्यूब क्या है? देखिए, मालदीव के आज़ादी के 60 साल पूरे हो गए हैं।
उसी टाइम पे भीष्म क्यूब हमने डोनेट किए हैं। कितने? 2 भीष्म क्यूब हमने डोनेट किए हैं। ये एक तरीके का चलता फिरता मेडिकल यूनिट है इमरजेंसी के लिए। इसके थ्रू कभी भी कोई भी इमरजेंसी में तुरंत हॉस्पिटल क्रिएट हो जाता है। कुछ इस तरीके का ये एक सेटअप है जिसको इंडिया ने आरोग्य मैत्री मिशन जो कि 2024 में स्टार्ट किया था, उसके थ्रू हम लोगों ने डोनेट किया है किसको? मालदीव को, उनकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल में गए थे तमिलनाडु में। याद है? इसी से रिलेटेड मैंने क्या कहा था, एक सरोवर है, अभी अभी पढ़ा है हमने, उसका रेनोवेशन काम शुरू किया जा रहा है। तो ये सारा न्यूज़ उसी से रिलेटेड है। फिर हम लोगों ने देखा था 15th मीटिंग रामसर कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड लैंड वेटलैंड होने वाला है, और ये कहाँ होने वाला है? जिम्बाब्वे में होने वाला है। जो वेटलैंड होते हैं, दलदल वाली ज़मीन होती है, मार्शी लैंड्स होते हैं, उनको हम लोग रामसर एग्रीमेंट के थ्रू वेटलैंड का दर्जा देते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये वेटलैंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, फ्रांस जो है वो अब पैलेस्तीन को एज अ स्टेट दर्जा देने वाला है। आप सभी जानते हैं कि पैलेस्तीन जो था वो एक तरीके से वहाँ पे आतंकवादी समूह का ग्रुप वहाँ पे काम कर रहा था, एंड इजराइल एंड पैलेस्तीन के बीच में युद्ध भी हो रहा था। तो ऐसे में फ्रांस ने अगर पैलेस्तीन को एक राज्य का दर्जा दे दिया है, तो इसका मतलब है कि ये लोग उस युद्ध को रुकवाने के लिए काम करना चाह रहे हैं। और ये याद रखना, फ्रांस पहला G7 कंट्री है जिसने पैलेस्तीन को एक स्टेट का दर्जा दिया है। नेक्स्ट न्यूज़, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि दोनों तरफ से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब वापस से युद्ध वाला सीन डेवलप होगा जो कि वर्ल्ड के प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आता है, एंड इसको तो इम्पॉर्टेंट ही रखिएगा। कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी, एक जज हैं जिनका नाम है यशवंत वर्मा, उनके घर से बहुत सारे जले हुए नोट बरामद किए जा रहे थे, देखने को मिले थे, और अचानक से वो नोट गायब हो गए थे। इसको लेकर ये घमासान चल रहा था कि भैया इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके पास इतने सारे नोट आए और वो भी जले हुए आए, इसकी जांच होनी चाहिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसे में गड़बड़ को जांच करने के लिए क्या किया जाता है, जो जज है उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, जो कि लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं पे भी स्टार्ट किया जा सकता है। क्यों किया जाएगा भैया? अगर कोई जज आर्टिकल 124 सेक्शन 4 या 218 के थ्रू अपना काम सही से नहीं कर रहा, या उसके ऊपर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। और उसके लिए जो पार्लियामेंट है वहाँ पे वोटिंग होगी, तो वोटिंग प्रोसेस के पहले जो इंक्वायरी होती है वो लोकसभा में स्टार्ट होने वाली है। तो ये वाला पूरा एंटायर प्रोसेस आपको याद रखना है। एक बहुत ही दुखद न्यूज़ भी देखने को मिली बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। इन्होंने 12 लोग जिनको की पनिशमेंट मिला था 2006 में मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट के लिए, जो कि पहले के जो कोर्ट था वहाँ पे मोकोका कोर्ट बोलते हैं, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, कोर्ट ने इन सब को सज़ा सुनाई थी 12 लोगों को, लेकिन इन्होंने फिर हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया और हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है, इनको फ्री कर दिया है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं और हम लोगों को और भी अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की ज़रूरत है, सो दैट ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो बच के ना निकल पाएँ और ना ही फ्यूचर में ऐसा कोई टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिले। यूएसए ने यूनेस्को को छोड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया है वापस से 2025 में। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा आज का दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दिस वाज टुडेज क्वेश्चन नंबर 2। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
नेक्स्ट एक कॉमेट वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया है, एक एआई कंपनी जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज़ के नाम सुने होंगे, जैसे आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, ग्रुप का नाम सुना होगा, आपने मेटा एआई का नाम सुना होगा। वैसे ही परप्लेक्सिटी भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन्होंने अपना वेब ब्राउज़र, जैसे हम लोग मोबाइल में गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं ना, या फिर एप्पल में आप सफारी का यूज़ करते हो, वैसे ही इन्होंने अपना एक वेब ब्राउज़र कॉमेट स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपको परप्लेक्सिटी मैक्स प्लान लेने पे मिलता है, और ये प्लान अराउंड 17,000 पर मंथ का है, ठीक है। बट इसका प्रो प्लान आपको, अगर आपके पास एयरटेल का सब्सक्रिप्शन है, तो फ्री में मिल रहा है, आप उसे अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रशिया के प्लेसेस में अर्थक्वेक देखने को मिला 7.4 का, एंड आफ्टर शॉक 8.4 तक भी चले गए थे। अगला न्यूज़ है, ASW शिप अजय को लॉन्च किया गया है, एंड दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। याद रखना है, इंडिया ने यार्ड 3034 अजय नाम से 8th एंड लास्ट शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट सीरीज़ का एक सबमरीन यहाँ पे लॉन्च किया है। आप तो बस इतना याद रखना कि यार्ड 3034 अजय नाम का एक शिप है, जिसको कोलकाता में GRSE ने बनाया था आत्मनिर्भर भारत के थ्रू। ये एक स्वदेशी शिप है। हॉर्नबिल एक बर्ड होता है, एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो ये बर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है अनामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर तमिलनाडु में बनाया गया है। एंड आज का क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया हॉर्नबिल फेस्टिवल इंडिया के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। आई रिपीट, हॉर्नबिल फेस्टिवल इंडिया के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने की घोषणा कर दी है, और ये जो डैम बनाया जा रहा है ये यारलुंग जांगबो रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। इसी रिवर को इंडिया और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। पार्लियामेंट सेशन अभी वर्तमान में चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पार्लियामेंट मेनली 3 टाइम मीटिंग्स करती हैं। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन। तो बजट सेशन जो है वो सबसे लंबे समय तक चलता है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डिसाइड कर रही होती है। अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, जहाँ पे नए कानून वगैरह लाए जा सकते हैं, एंड विंटर सेशन होता है जहाँ पे कुछ बचे हुए कामों को पूरा किया जाता है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट फंक्शन करती है। नेक्स्ट, मिसाइल टेस्ट किया है रिसेंटली इंडिया ने। इन मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2, अग्नि 1। इन दोनों को उड़ीसा से टेस्ट किया है, जबकि आकाश प्राइम मिसाइल को लद्दाख से हमने टेस्ट किया है। ये न्यूक्लियर पावर केपेबल मिसाइल्स है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक करने में केपेबल होते हैं। INS निस्तर को हमने कमीशन कर दिया है, मतलब काम पे लगा दिया है। ये नेवल शिप जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाया गया था। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि टाइमली आपको इसके अपडेट्स मिल सकें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुव जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बिटवीन 10 AM to 2 PM आप कॉल कर सकते हैं ऑन 7737653468 पर, या फिर 9509908468 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अनलेस मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।